कबीरदास का गृहस्थ जीवन। बहुत से कबीरपंथियों का मत यह है कि उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। लोई नाम की स्त्री उनके साथ जीवन भर रही, किंतु कबीरपंथियों की यह बात किसी भी प्रकार से उचित व प्रामाणिक नहीं जान पड़ती। कबीर ने स्वयं लिखा है कि नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार। इस दोहे का सीधा साधा शुद्ध अर्थ यह है कि उनका विवाह अवश्य हुआ था, किंतु उसके कारण उनके साधना में बाधा आ रही थी। यह बाधा देखकर उन्होंने उससे अपने को पृथक कर दिया, अलग रहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं कहा है, नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति नित ध्यान में, पैठी सकै नहीं कोय। नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी को संग। इन पंक्तियों से यह भी सिद्ध होता है कि कबीर ने अपने ज्ञान ध्यान में बाधा देने वाली नारी को अपने से दूर ही रखा होगा। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई लोई नाम की अविवाहित स्त्री उनके साथ जीवन भर रही। एक और भी उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। इसी के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि कमाल उनका पुत्र था और कमाली उनकी पुत्री। जो श्रद्धालु कबीरपंथी लोई को कबीर की पत्नी नहीं मानते और यह विश्वास करते हैं कि कबीर ने कभी विवाह नहीं किया, उनका कथन है कि कमाल और कमाली किसी दूसरे गृहस्थ की संतान थी। संयोग से दोनों की मृत्यु हो गई और वे एक स्थान पर डाल दिए गए। कबीर ने अपनी अलौकिक शक्ति से उन्हें जिलाकर पाला और तभी से ये दोनों उनकी संतान माने जाने लगे। किंतु लोई के संबंध में जो कथा प्रसिद्ध है उससे यही सिद्ध होता है कि कमाल और कमाली दोनों कबीर की ही संतान थीं। कहा जाता है कि एक बार अपनी मस्ती में घूमते घामते कबीर गंगा जी के तट पर कुटिया छाकर रहने वाले एक वनखंडी वैरागी के आश्रम में पहुँचे। उस वैरागी की युवती कन्या ने उनका स्वागत किया और बैठाया। थोड़ी ही देर में कुछ और भी साधु आप पहुँचे। शिष्टाचार और अतिथि सत्कार का नियम का पालन करते हुए उस कन्या ने एक पात्र में दूध लाकर उन साधुओं के बीच रखा। साधुओं ने 7 पनवाड़ों में दूध बांटकर 5 आपस में ले लिए। एक कबीर को दिया, शेष उस कन्या को। कबीर ने अपना भाग पृथ्वी पर रख दिया और मौन होकर बैठ गए। उस कन्या ने बड़े संकोच के साथ प्रश्न किया कि मेरी सेवा अंगीकार क्यों नहीं की जा रही है।
कबीर ने छूटते ही उत्तर दिया, देखो गंगा पार से एक साधु आ रहा है, उसी के लिए मैंने यह दूध रख छोड़ा है। थोड़ी देर में सचमुच गंगा पार से वह साधु पहुंच गए। कबीर की इस निस्वार्थता और सज्जनता से वह कन्या इतनी प्रभावित हुई कि वह कबीर के साथ उनके घर चली आई और कबीर से विवाह कर लिया। यही लोई थी जो उस वनखंडी वैरागी को अचानक गंगा तट पर पड़ी हुई मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीरदास जी जहाँ एक और साधुओं की संगति करते थे, वहीं दूसरी ओर अपने घर का काम अर्थात कपड़े बुनने का कार्य भी करते थे। और इस बात का उल्लेख उन्होंने बड़े गर्व के साथ किया है। हम घर सूत तनहि नित ताना। ऐसा ज्ञात होता है कि जब ये संतों की संगति में रहकर उनके रंग में भली भांति रंग गए, तब उन्होंने अपने घर के काम से हाथ खींच लिया। उन्होंने एक शब्द में कहा है कि मुसी मुसी रोवें कबीर की माँ, ए बालक कैसे जीवें रघुराय, तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हरि का नाम लिखी लिया शरीर, जब लगी तागा बाहों बेही, तब लगी बिसरें राम सनेही, ओछी मती मेरी जात जुलाहा, हरि का नाम लहयों मैं लाहा, कहत कबीर सुनहु मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रघुराई। कबीरदास जी की उदारता और विशाल हृदयता के संबंध में कुछ बड़े मनोरंजक आख्यान कहे जाते हैं। एक बार वे एक थान कपड़ा बुनकर उसे बेचने के लिए हाट को चले। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक साधु बहुत गिड़गिड़ा कर और दीनता की मुद्रा दिखाकर इनके आगे पहुंचकर बोला कि बाबा कुछ दे। कबीर दास जी ने झट आधा थान कपड़ा फाड़कर उसके फैलाए हुए हाथ पर रख दिया। साधु बोला, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। इस पर बचा हुआ थान भी साधु के हाथ पर रखकर कबीर घर लौट आए। इसी प्रकार उनकी सत्यनिष्ठा की भी एक बड़ी मार्मिक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक दिन कबीर साहब के घर बहुत से साधु आ पहुँचे। उनके स्वागत सत्कार के लिए एक चुटकी आटा भी घर में नहीं था। वे बड़े फेर में पड़े कि इन साधुओं का सत्कार कैसे किया जाए। लोई ने अपने पति को व्यग्र देखा और वह बोली कि आप चिंता न करें, यदि आज्ञा दे तो मैं साहूकार के बेटे से रुपये ले आऊं, क्योंकि वह मुझ पर आसक्त है और मेरी बात टाल नहीं सकता। कबीर ने कहा, अच्छा जाओ और ले आओ, क्योंकि साधुओं की सेवा तो करनी ही है। लोई गई और थोड़ी ही देर में रुपये लेकर चली आई। बड़ी विधि से साधुओं के लिए भोजन बनाया गया और साधुओं की सेवा की गई। लोई ने रुपये लाते समय साहूकार के पुत्र को यह वचन दिया था कि मैं रात को मिलने आऊंगी, और यह बात उसने कबीर से भी बता दी। संध्या होते होते बादल घिर आए, धुआंधार वर्षा होने लगी। प्रचंड झंझा तूफान के चकोरों से वृक्ष और झोपड़ियां कांप उठी, पर सत्यनिष्ठ कबीर विचलित नहीं हुए। उन्होंने कंबल उड़ाकर अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाया और साहूकार के घर पहुंच गए। लोई को आया देखकर उस धनिक पुत्र की बाछें खिल गईं और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नीचे से ऊपर तक लोई को एक बूंद भी नहीं छू पाई। उसने पूछी तो दिया, तुम वर्षा से बचकर कैसे चली आई? उसने उत्तर दिया, मेरे पति मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले आए हैं।
सुनते ही धनिक पुत्र को मानो काट मार गया। उसकी भीतर की आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर घुटने टेक कर वह लोई के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, क्षमा करो माता, मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो। वहां से डरकर वह दौड़ा हुआ बाहर आया और कबीर के चरणों में लिपट कर रो रो कर क्षमा मांगने लगा और उसी दिन से उनका सच्चा सेवक बन गया। कबीरदास जी ने सीधी सादी बनारसी या पूर्वी बोली में ही अपने दोहे या गीत बना कर कहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा के संबंध में और अपनी शिक्षा के विषय में कहा है, बोली हमारी पूरब की, हमें लखा नहीं कोय, हमको तो सोई लखे घर पूरब का होए। मसी कागज को छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारी हु जुग महात्म ते ही कही के जनायो नाथ। कबीर बीजक में साखी 177 से 181 के बीच में। स्वामी रामानंद से दीक्षा लेने के पश्चात संभवतः उन्होंने भी अपने गुरु के सिखाए हुए सिद्धांतों का ही घूम घूम कर प्रचार करना प्रारंभ किया। अपनी अक्कड़ प्रकृति के कारण जिस समाज में उन्होंने जो बुराई देखी उसे निश्चल होकर सीधे लठमार शब्दों में कहना प्रारंभ किया। उन्होंने एक और हिंदुओं के बढ़ते हुए धर्म के बाह्य आचार की निंदा की और दूसरी ओर मुसलमानों के धार्मिक सिद्धांत और आचरण की भिन्नता पर कटु आलोचना की। परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मों के नेता उनसे बिगड़ गए। चारों ओर से उन पर व्यंग्यवाण की वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि होली पर जो अश्लील गीत गाए जाने लगे उनके आरा कबीर के लक्ष्य भी कबीरदास ही थे। किंतु इतना सब होने पर भी कबीरदास जी अपने मत पर डटे रहे। कहा जाता है कि तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि कबीरदास उस समय के प्रसिद्ध और मान्य व्यक्तियों के तथा इस्लाम धर्म के विरुद्ध बड़ा भीषण प्रचार कर रहा है। उसने कबीर साहब को बहुत यातनाएं भी दी, पर साधु होने के कारण वे किसी प्रकार बच गए। कहा तो यह जाता है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें गंगा में डाला, अग्नि में झोंका, किंतु वे जल और अग्नि दोनों से बचकर निकल आए। फिर जब उनके ऊपर मस्त हाथी छोड़ा गया तो वह भी इन्हें देखकर भाग खड़ा हुआ। कबीरदास ने एक शब्द में इसका वर्णन भी किया है, गंगा गोसाइनी गहिर गंभीर, जंजीर बांधकर खरे कबीर, मन न डिगे तन काहे को डेराई, चरण कमल चित रहियो समाई। गंग की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर, कह कबीर कोई संग न साथ, जलथल राखत है रघुनाथ।